अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट कोलीग्स। क्रिमिनल लॉ जो है उसके अंदर जो प्रोसीजर कोड है उसकी इंतहाई इम्पोर्टेंस है। अगर आपने प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम देना है, आपने सिविल जज का एग्ज़ाम देना है या आपने एडिशनल सेशन जज का एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपने पास करना है तो आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके पढ़े बगैर आप उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने बतौर वकील अच्छा वकालत के अंदर अपना नाम पैदा करना है तो उस सूरत में भी कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अर्ली डेज़ के अंदर ख़ास तौर पर वकील के पास एक टाइम होता है, स्टूडेंट के पास टाइम होता है कि जब वो कचहरी एंट्री होती है उसकी लाइसेंस हासिल करने के बाद, तो उसके पास टाइम है कि सबसे पहले वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको लाजमी तौर पर स्टडी करे। आज हमने इरादा किया है और अपने चैनल के अंदर हम इसको टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 का, इसको हम सेक्शन बाय सेक्शन और टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसको आपको समझाएंगे। इसके अंदर आज का जो हमारा पहला इसके अंदर लेक्चर है वो डेफिनेशंस पे बेस करता है। डेफिनेशंस का एक हिस्सा आज हम स्टडी करेंगे और डेफिनेशंस के पहले हिस्से के अंदर जो इसका सेक्शन 4 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो सेक्शन 4 डेफिनेशंस को डील करता है और इंतहाई इंपॉर्टेंस है। तो सेक्शन 4 के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन आज हमने डिस्कस करनी है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर है। सेक्शन 4 का जो सब क्लॉज बी है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। बेलेबल ऑफेंसेस मींस shown as a bailable in second schedule and which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offences mean any other offences। कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है इसके एंड के ऊपर, लास्ट के ऊपर एक इसके शेड्यूल दिए हुए हैं और इसका जो सेकंड स्केजुअल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है वो सेकंड स्केजुअल के अंदर बेलेबल डिक्लेयर है तो वो बेलेबल है, और अगर वो उस स्केजुअल के अंदर नॉन बेलेबल डिक्लेयर है तो वो ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल कंसीडर होगा। लेकिन यहाँ पे एक और साथ बात कह दी कि अगर किसी स्पेशल लॉ के अंदर, किसी ख़ास लॉ के अंदर अगर उस ऑफेंस को बेलेबल कहा गया है तो वो फिर बेलेबल होगा, और अगर उसको नॉन बेलेबल कहा गया है तो फिर वो नॉन बेलेबल होगा। तो ये बेलेबल काबिल ज़मानत और नॉट बेलेबल ना काबिल ज़मानत, इसकी डेफिनेशन जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ये दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो चार्ज है। चार्ज जो है ये इसकी ख़ास डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए लेवल ऑफ एक्यूजेशन विच इज़ रेज्ड अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन बाय द कंप्लेनेंट। ये इसकी फार्मल डेफिनेशन है कि कोई भी इल्ज़ाम जो किसी मुल्ज़िम के ऊपर इस्तग़ासा की तरफ से लगाया जाता है उसको चार्ज कहते हैं। यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन है वो चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। जेंडर ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बयान हुई है यहाँ पे एक्ट के अंदर। तो मकसद ये है कि चार्ज वो इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है, वो इल्ज़ामात हैं जो कि एक इस्तग़ासा या प्रोसिक्यूशन साइड से एक मुल्ज़िम के ऊपर या इल्ज़ाम लय के ऊपर एक लगाई जाती है, उसको कानून की नज़र में चार्ज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल केस है। इसकी सेक्शन 4 की सब क्लॉज एफ के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस विच आर कॉग्निजेबल इन मीन के इन जिनके अंदर एनी पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद लॉ
as described in the second schedule of the criminal code of criminal procedure that कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सके किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट। मतलब क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस वो केस हुआ जिसके अंदर किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास अख्तियार है कि वो किसी भी मुलजिम को मजिस्ट्रेट से वारंट हासिल किए बगैर डायरेक्टली जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लेंट की। कंप्लेंट को उर्दू में हम दरख्वास्त भी कह सकते हैं, उर्दू के अंदर इसको इस्तगासा भी कह सकते हैं। मतलब इसका ये है कि ऐसा एलिगेशन मेड ओरली या राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, कोई भी एलिगेशन जो ज़बानी तौर पर या लिख कर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने रखे जाएं और उसका मतलब ये हो कि इस कानून के तहत कि उस पर्सन जिसको खिलाफ उसने दरख्वास्त दी है, इस्तगासा दायर किया है, उसको जानता है या नहीं जानता कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट को बयान दिया जाए ज़बानी या तहरीरी तौर पर कि जो उसने ऑफेंस कमिट किया है किसी भी पर्सन ने, उसके ख़िलाफ़ कोई मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उसके ऊपर एक्शन लें या कार्रवाई करें। इस तो इस्तगासा कहते हैं। सेक्शन 200 के अंदर इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है इसकी है वो हम CRPC के सेक्शन 200 के अंदर इसको फर्दर कंप्लेंट को आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन की हद तक ये सेक्शन 4 का जो सब क्लॉज H है उसके अंदर कंप्लेंट ये बयान हुई है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जुडिशल प्रोसीडिंग्स की हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो है वो सब सेक्शन 4 के सब क्लॉज M के अंदर उसकी डेफिनेशन है। जुडिशल प्रोसीडिंग includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर जहाँ पे जो एविडेंस है, शहादत है, वो मे बी लीगली ऑन ओथ, वो कोई भी जो जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो वहाँ पे जो एविडेंस है उनको ऑन ओथ लेते हैं तो उसको जुडिशल प्रोसीडिंग कहते हैं। इसके अंदर इंक्वायरी सेक्शन 88 के अंदर जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से वहाँ पे मौके पे बयानात मजिस्ट्रेट ले देते हैं, वो इंक्वायरी हो सकती है, या सर वारंट सेक्शन 96 के तहत जो जारी होते हैं वो भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स के तहत आ सकती हैं कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई करते हैं उसमें शहादत हासिल कर सकते हैं तो वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जिनके अंदर पुलिस को अख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टली भी किसी मुलजिम को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें मजिस्ट्रेट साहब से जो है वो वारंट हासिल करना पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके अंदर ये फॉल करता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है सब क्लॉज T के अंदर इसका सेक्शन 4 के, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ऐसा ऑफिसर है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 492 के तहत उसकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटेड होता है और वो काम करता है प्रोसिक्यूशन का, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, तो उसका काम है कि वो असिस्ट करे कोर्ट को ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, तो वो अपॉइंट किया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये फर्दर जो डेफिनेशंस हैं, फर्दर कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है और ट्रायल है और उनका आपस में डिफरेंस क्या है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैरी ऑन करेंगे। डेफिनेशन जो हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, आज के जो डेफिनेशंस हैं इन्हीं को कंसंट्रेट लाजमी करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस हवाले से अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इन्हीं गुजारिशात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।